Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So let's start our chapter number 15 in English and our chapter name is A Great Teacher. हमारे लेसन का नाम है एक महान शिक्षक. चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. कैन यू टेल द नेम ऑफ योर फादर ऑफ अवर नेशन? क्या हम अपने राष्ट्रपिता के नाम बता सकते हैं? ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोन दैट ही इज महात्मा गांधी. हम सभी को पता है वो महात्मा गांधी ही थे. बट कैन यू से दैट नेम ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न बंगाल? क्या आप जो मॉडर्न बंगाल आधुनिक बंगाल के जो पिताजी ने कहा जाता है उनका नाम बता सकते हैं? नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर उनको इसी नाम से बुलाते थे. चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और इस महान टीचर के बारे में और सोशल रिफॉर्मर के बारे में समझते हैं. ईश्वर चंद विद्यासागर वॉज ग्रेट एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड बंगाली स्कॉलर. देखो ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे एक महान शिक्षाविद थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और साथ में एक बंगाली स्कॉलर भी थे. रविंद्रनाथ टैगोर उनको ने नाम दिया था उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बंगाल. ही वॉज बोर्न ऑन 26 सितंबर 1820 इन विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल. उनका जन्म 26 सितंबर 1820 में वेस्ट बंगाल के एक जिले गांव में हुआ था. He spent his childhood in extreme poverty. उन्होंने अपना बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया. At the age of 8 he came to Calcutta where his father took up the job of a bookkeeper. 8 साल की उम्र में वो कलकत्ता आ गए जहाँ पर उनके फादर जो थे एक बुक कीपर का काम करते थे. विद्यासागर इट इज सेड लर्न द इंग्लिश नंबर फ्रॉम माइलस्टोन. आगे क्या हुआ? विद्यासागर ये कहते हैं कि उन्होंने इंग्लिश जो थी उनके लिए बहुत ही मील का पत्थर थी. जब वो चलकर कलकत्ता आए, अपने गांव से कलकत्ता आए तो इंग्लिश उनके लिए बहुत ही मुश्किल थी. 1829 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज को ज्वाइन करा. हिज डिज़ायर टू लर्न वॉज सो इंटेंस दैट सम नाइट ही स्टडीड अंडर ए स्ट्रीट लैम्प. उनकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, सीखने की बहुत इच्छा थी, जिसलिए वो कई बार रात को जो स्ट्रीट लैम्प होते हैं ना, गलियों में जो लैंप जलते हैं, वहाँ बैठकर भी पढ़े थे. एज हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड ए कैरोसिन लैम्प एट होम. उनके पेरेंट्स जो थे वो एक मिट्टी के तेल का जो लैंप होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. आगे in 1839 he passed the Hindu law examination and that was when he was honored with the title विद्यासागर. और 1839 में उन्होंने हिंदू लॉ का जो एग्ज़ाम था वो पास करा, जिसके बाद उन्हें ये टाइटल जो था उससे नवाजा गया विद्यासागर. विद्यासागर का मतलब होता है यानी कि ज्ञान का सागर. His first job was as chief पंडित in फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता इन 1841. उनका पहली जॉब थी चीफ पंडित के रूप में. कहाँ पर? विलियम कॉलेज में, कलकत्ता में है ये. 1841 में इन्हें जॉब मिली थी और 21 ईयर की एज में. इट वॉज हियर दैट ही स्टार्ट लर्निंग हिंदी एंड इंग्लिश. और ये वो दौर था जहाँ से उन्होंने हिंदी और इंग्लिश भाषा सीखनी शुरू करी थी. इन 1846 विद्यासागर ज्वाइन संस्कृत कॉलेज एज असिस्टेंट सेक्रेटरी. 1846 में विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज ज्वाइन करा असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में. ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव द टीचिंग सिस्टम इन कॉलेज बट फेस्ड स्टिफ opposition from the management, so he quit his job and rejoined Fort William College. वो हमारी जो पढ़ाने की जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कॉलेज में थोड़ा वो लाना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपोजिशन का सामना करना पड़ा मैनेजमेंट से, तो इसलिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और दोबारा से उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज ज्वाइन कर लिया. इन 1850 ही became a professor at Sanskrit College on condition that he would be allowed to redesign the education system. और फिर उन्होंने बाद में संस्कृत कॉलेज ज्वाइन करा इस शर्त के ऊपर कि उन्हें ये इस चीज़ की परमिशन होगी कि हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो उसमें बदलाव कर सकें. इन 1851 ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. 1851 में वो कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए. ही वॉज ए ग्रेट टीचर एंड बिलीव इन प्रैक्टिसिंग वॉट ही प्रीच्ड. और वो ये विश्वास रखते थे कि वो एक महान टीचर हैं और वो इस बात में यकीन रखते थे कि जो भी उन्होंने पढ़ा है उसे किस तरीके से प्रैक्टिस में लाया जाए. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट प्रूव दिस पॉइंट. और ये एक सबसे अच्छा, महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग घटना है जो इस पॉइंट को प्रूव भी करता है. A young man got down at Howrah railway station and start shouting for a porter. एक इंसान था जो कि हावड़ा रेलवे स्टेशन से जा रहा था, नीचे जा रहा था और चिल्ला रहा था पोर्टर के लिए.
ही डिड नॉट हैव मच लगेज एंड कुड हैव ईजिली कैरिड इट हिमसेल्फ। वो उस सामान को आराम से ले जा सकता था और वो सामान इतना भारी भी नहीं था उसके लिए। ए सिंपल लुकिंग मैन अप्रोच हिम एंड आस्क, एक साधारण से दिखने वाले इंसान ने उसको अप्रोच किया और कहा, वेयर डू यू हैव टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। द यंग मैन हैड केम टू कलकत्ता फॉर सम ट्रेनिंग एट ए कॉलेज, और जो यंग मैन था वो कलकत्ता आया हुआ था कॉलेज में कुछ ट्रेनिंग के लिए। ही टोल्ड द ओल्डर मैन हिज डेस्टिनेशन, उसने बूढ़े इंसान को अपनी मंजिल के बारे में बताया। द लेटर पिक्ड अप हिज लगेज एंड दे वॉक टू द प्लेस, और बाद में उसका सामान उससे ले लिया गया और वो उस जगह पर चले गए जो कि पास में ही थी। द यंग मैन ऑफर्ड हिम सम मनी फॉर हिज सर्विस, जो जवान इंसान था उसने उसे उसके बदले में कुछ पैसे दिए उसके काम के बदले में, लेकिन जो बूढ़ा इंसान था उसने कहा, आई डू नॉट वॉन्ट एनी मनी फॉर माई वर्क, मैं अपने काम के लिए कोई पैसे नहीं चाहता। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू शुड ट्राई टू डू योर वर्क योर सेल्फ एंड नॉट डिपेंड अपॉन अदर, अब से तुम ये कोशिश करनी चाहिए तुम्हें कि तुम अपना काम खुद कर सको और अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहो। देयर विल बी मैनी रिवॉर्ड देन ही लेफ्ट, इसके बदले में यही मेरा रिवॉर्ड होगा, और इतना कहकर वो वहां से चला गया। द नेक्स्ट डे व्हेन द यंग मैन रीच द कॉलेज ही फाउंड द सेम मैन सिटिंग इन द प्रिंसिपल्स चेयर, अगले दिन जो यंग मैन है वो कॉलेज पहुंचा और उसने सेम उसी इंसान को अपने कॉलेज के उस प्रिंसिपल की चेयर पे पाया। इन शॉक ही फेल एट द फीट ऑफ प्रिंसिपल, शॉक में वो क्या हुआ, वो प्रिंसिपल के पैरों में जाकर गिर पड़ा और अपने जो उसने गलती की थी उसके लिए माफ़ी मांगी और अपोलोजाइज करने लगा। दिस प्रिंसिपल वॉज ईश्वर चंद विद्यासागर हु बिलीव दैट नो वर्क वॉज लवली, और ये प्रिंसिपल जो थे वो थे ईश्वर चंद विद्यासागर, जो ये विश्वास रखते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ही गेव द यंग मैन द लेसन ऑफ ए लाइफ टाइम एंड इंस्पायर्ड हिम टू डू वर्क हिमसेल्फ, अब इस तरीके से उन्होंने उस यंग मैन को एक लेसन दिया जीवन भर का और उसे इंस्पायर किया कि वो अपना काम खुद करे। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। चलिए इस लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है एक टैलेंटेड पर्सन, यानी कि प्रतिभावान व्यक्ति। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब है बहुत ज़्यादा। इंटेंस, इंटेंस का मतलब है बहुत महान। क्विट, क्विट का मतलब विड्रॉ, यानी कि छोड़ देना या उस चीज़ से निकल जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे हमारी यात्रा खत्म होती है, हमारी मंजिल जिसको हम कहते हैं। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब है क्षमा मांगना। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।